आपका इंटेंशन वो नहीं है। आपका इंटेंशन ये है कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए, और सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकती है। उसका एक लीगल प्रोसेस है, वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 वक्फ ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा। सर्वे सबका कराइए ना, कौन रोक रहा है सर्वे कराने से? सर्वे आप क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का कराइए, हिंदू एंडोमेंट का, हिंदू मठ के जमीनात का करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? छोटा एनआरसी दोबारा है ये। आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। जो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है और उसका गजेट भी इशू हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट है कि वक्फ बाय यूजर ऑल्सो इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा यह है कि आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये सर्वे करके जो 1989 के बाद जो प्रॉपर्टीज को वक्फ कर दिया गया है, उन प्रॉपर्टीज को आप लेने का आपका प्रेस नोट में आप वो जो आपका ऑर्डर है वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहां पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ें। आप कोर्ट को जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए। नंबर 1, जब प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, सरकार लेना चाहती तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए आप। दूसरा, आप हाई कोर्ट को जाइए, 226 को इस्तेमाल करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 इस्तेमाल करिए। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं और कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। और आपका इंटेंशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है ये करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। और एक चीज देखिए आप, इसमें जो आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके, आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ एक्ट का, उसके तहत ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। सर, आपने सिस्टमेटिक टारगेटिंग की बात की है माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की उत्तर प्रदेश में। पहले आपने अपोज किया मदरसा का सर्वे, अब उसके कुछ दिनों बाद मदरसा का सर्वे शुरू हो चुका है, अब ये हो रहा है। तो आपको क्यों लगता है सिस्टमेटिक टारगेटिंग हुई है? ऐसा आखिर लगता है? सर्वे तो जानकारी जुटाने के लिए होता है, जानकारी इकट्ठा कर रही है। नहीं, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, सर्वे हो रहा है। सर्वे सबका कराइए ना, कौन रोक रहा है सर्वे कराने से?
सर्वे आप क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का कराइए, हिंदू एंडोमेंट का, हिंदू मठ के जमीनात का करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? और हम आपसे कह रहे हैं कि 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर हो चुकी है, जो जहां पर वक्फ के वाकिफ के मंशे के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका इंटेंशन सरकार का है कि वक्फ प्रॉपर्टी छीन ले वक्फ बोर्ड से। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू होगी, प्रॉपर्टीज पे विवाद होगा? सुनिए, मल्टीपल क्लेम्स आएंगे। मेरा बोलना है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है, क्या शिया वक्फ बोर्ड नहीं है? आपने उनसे पूछा कि कितने प्रॉपर्टीज पर एंक्रोचमेंट हुआ है? एक सुनो, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में तो उत्तर प्रदेश सरकार का आदमी बैठा हुआ है, उनसे पूछा आपने? आप ये सर्वे सबका कराइए, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे सबका सर्वे? आखिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार को सबका सर्वे कराइए ना, सब हर समुदाय का जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है सबका करवाइए, आप क्यों नहीं करवाते? आपको मालूम हो जाएगा। सर जब वक्फ बोर्ड एलिगेशंस फेस कर रहा था, वक्फ बोर्ड पे कराएंगे ना सर, क्यों एंडोमेंट पे और क्रिश्चियन मिशनरी पे कराते हैं? वक्फ बोर्ड एलिगेशंस कहां फेस कर रहा? कहीं तमिलनाडु में कहां? फेस कर रहा है। देखो सुनिए, आपके टीवी चैनल का एजेंडा हो सकता, वो यूपी का एजेंडा है, नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं कि ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या आप सर्वे करा के उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अरे तकलीफ क्या आप मेरे प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। एनआरसी से क्यों कंपेयर? अरे फिर आप ये डेटा जमा कर रहे हैं, आप सब चीजों का, आप मदरसा का डेटा जमा कर लिए, अब आप वक्फ का डेटा जमा कर रहे हैं, आप तो उसी राह पे जा रहे हैं। एनआरसी ये बैकडोर एनआरसी है आपका। ये छोटा एनआरसी है ये भी। डेप्यूटी सीएम ने खुद कहा है कि मुस्लिम को ये प्रॉपर्टीज नहीं मिले हैं, मोस्टली जो माफिया है उनको ही मिले हैं प्रॉपर्टीज। उसके लिए देखिए, माफिया हो ना हो, अगर एंक्रोचमेंट है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो ऑफिसर है, जो जिम्मेदार है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, वो तो यूपी सरकार का आदमी बैठा हुआ है। चलिए, अगर आपको उनको निकालना है ना, कैसे निकालेंगे आप उनको? चलिए मान भी लिया अगर एंक्रोचमेंट हो, कैसे निकालेंगे उनको आप? उनको सेमरी एविक्शन पावर्स दीजिए, चलिए वक्फ बोर्ड को आप। एनआरसी से क्यों कंपेयर? बिल्कुल है, डेटा है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। ये छोटा एनआरसी है, ये कंटिन्यूइंग है ये, क्योंकि आप वक्फ प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुए वक्फ प्रॉपर्टी, उसमें एंक्रोचमेंट हुआ या माफिया हुआ है, तो आप वक्फ बोर्ड को सेमरी एविक्शन पावर दीजिए ना। चलिए, अच्छा समरी एविक्शन पावर दे दीजिए, चलिए, कौन रोक रहा है आपको? दीजिए, चलिए, समरी एविक्शन पावर्स दीजिए। आप क्यों नहीं देते उनको? आप नहीं देना चाह रहे उनको? एनआरसी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। नहीं, आप डेटा जमा कर रहे हो। हां, डेटा तो एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? वही है, एनआरसी में वही, आप डेटा जमा कर रहे हैं। आप डेटा जमा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या सर्वे कराने से कोई लीगल स्टेटस चेंज होता? वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं होता है। और अगर कोई वहां पे एंक्रोचमेंट कराए तो भाई आप उसको निकालने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं पूछते? आप उनसे पूछिए, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपने क्या किया बताइए आप? सर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, वो ऑलमोस्ट लगता है कि इस सर्वे के फेवर में है। वो बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ तो सर्वे होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए इंक्रोचर पे। आप यहाँ हैदराबाद में हैं, आपकी पार्टी जाके वहां लड़ी, लेकिन मेन जो विपक्ष है वो तो फेवर कर रहा है। अब अरे वो मुझसे पूछ लीजिए ना, वो क्या क्या फेवर करते हैं, क्या नहीं करते, उनको ही मालूम। उनका क्या चल रहा है मेरे को नहीं मालूम। मायावती जी बोल रही है कि विपक्ष जो समाजवादी पार्टी वो साइलेंट, तो वहां पे एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको,
एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि 1942 में वक्फ हुआ था, ये 1880 में उसका खसरा पानी का रिकॉर्ड है, दीन मोहम्मद का केस है, और ज्ञानवापी में जो प्रधानमंत्री ने उसका मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन किया, उसमें चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई माफिया इंक्रोच करके बैठा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसमें सरकार के आदमी नहीं है? आपने उनको निकालने के लिए क्या किया बताइए? आप बोले सर्वे करें, सर्वे आप एक ही समुदाय का क्यों कर रहे हैं? हर प्रॉपर्टीज का सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, वो ले लीजिए जहां पर लीगल केसेस पेंडिंग है या नहीं है। आप एक्सपेडाइट कराइए उन लोगों को। आपका इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन ये है कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए, और सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकती है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 वक्फ ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, या आप हाई कोर्ट को जाइए अंडर 226। कैसा करेंगे? और वक्फ बाय यूजर वक्फ है, लीगल, उसका लीगल स्टेटस चेंज ही नहीं हो सकता।